13 जुलाई 2021 सुबह करीब 7 बजे कोलकाता के जाने माने इलाके, जो कि कोलकाता का सबसे पास है, चौराहे पर कचरे के ढेर में कुछ लोगों की नजर एक बैग पर पड़ी। उसके पास ही एक बड़ा सा कार्टून बॉक्स भी पड़ा था। हालांकि कि कचरे की ढेर में ऐसी चीजों का पड़ा होना एक आम बात है, लेकिन इन दो चीजों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित इसलिए किया क्योंकि उसे बॉक्स में से हवा के साथ आ रही तेज बदबू की वजह से उसके आसपास से गुजरने वाले लोग उसे बदबू से परेशान हो रहे थे। जब लोगों को कुछ शक महसूस होने लगा तो उन्होंने इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी। कुछ ही मिनट में कोलकाता पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसे बैग और बॉक्स को खोल तो उन सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उसे कार्टून बॉक्स में एक औरत की लाश थी और वह भी 18 अलग अलग आंख, नाक, कान, हाथ, पैर सभी अलग अलग थे। पुलिस ने लाश को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जिस काट कर कार्टून बॉक्स और बैग में भरकर फेंक दिया गया था, इससे यह तो साफ हो गया था कि यह मामला का हत्या का है। लेकिन कोई इतना हैवान भी हो सकता है, और यह औरत कौन थी और कहाँ की थी जिसकी हत्या हुई थी? उसकी लाश के टुकड़े किस वजह से किए गए? पुलिस के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो कि उनको ढूंढने थे, जो अभी अनसुलझे थे। पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए और कातिल तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उसे औरत की पहचान करना जरूरी था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी थी कि आसपास के इलाके में रहने वाली लोगों से पूछताछ करने पर और बताने पर औरत की कोई पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस वालों के बहुत पूछताछ करने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इसके बाद आसपास के इलाके में तमाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट तैयार की गई। इसके बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी तरह कोशिश करते करते कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर अचानक से जांच के दौरान पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे पुलिस को लगा कि शायद इससे मारने वाली औरत के बारे में कोई सुराग मिल जाए। दरअसल जिस कार्टून बॉक्स में औरत के लाश के टुकड़े भरकर फेंक थे, उसे बॉक्स पर कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम और एड्रेस भी लिखा हुआ था। पुलिस वालों ने सोचा कि शायद इस एड्रेस से कोई सुराग मिल जाए, इसलिए पुलिस की एक टीम तुरंत बॉक्स पर लिखा कंपनी के पत्ते वाली जगह पर निकल गई। पुलिस कोरियर कंपनी के ऑफिस पर पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस ने उसे कंपनी के अफसरों को बैग की फोटो को दिखाया। इत्तेफाक से कोरियर कंपनी के अफसरों ने इस बैग की पहचान कर ली। उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्टून बॉक्स उनके एक कस्टमर ने पार्सल बुक कराया था। उसे कस्टमर का नाम मोहम्मद फारूकी था। इसके बाद पुलिस कोरियर कंपनी वालों के बताए पते पर तुरंत निकल गई। मोहम्मद फारूकी का घर आजमगढ़ में था। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें मोहम्मद फारूकी वहीं आजमगढ़ में मिल गया और उसने कार्टून बॉक्स की फोटो की पहचान भी कर ली। पूछताछ करने पर मोहम्मद फारूकी ने बताया कि उसने 2 साल पहले इस तरह के कार्टून उसने U@SA की ज़रूरत का कुछ सामान मंगवाया था। उनमें से कुछ बॉक्स उसने अपने नौकर को दे दिए थे और कुछ बॉक्स अपने कोलकाता के एक फ्लैट में रखवा दिए थे। मोहम्मद फारूकी ने बताया कि कोलकाता वाले फ्लैट में कुछ लोग किराए पर रहते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम तुरंत कोलकाता पहुंची। अब पुलिस की सारी उम्मीद में मोहम्मद फारूकी के नौकर और उसके कोलकाता वाले फ्लैट में रहने वाले मकान पर टिकी हुई थी। यानी पुलिस को जो भी सुराग मिलना था वह इन्हीं दोनों जगह से मिलना था। इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले मोहम्मद फारूकी के नौकर के घर पहुंची, लेकिन वहां पर खाली बॉक्स मौजूद थे। इसके बाद पुलिस मोहम्मद फारूकी के कोलकाता वाले फ्लैट पर पहुंची, लेकिन पुलिस को परेशानी तब आई जब उन्होंने कोलकाता वाले फ्लैट पर तो ताला लगा हुआ है। दरअसल यह मकान मोहम्मद फारूक ने यह मकान हसन नसीम नाम के व्यक्ति को किराए पर दे रखा था, जो एक कंपनी में काम करता था। लेकिन अचानक वह पूरे परिवार के साथ गायब हो चुका था। इससे पुलिस को भी अब हसन नसीम पर ही शक होने लगा था। और जब पुलिस ने आसपास के लोगों से हसन नसीम के बारे में जानकारी जुटाना की कोशिश की, तो पता चला कि हसन नसीम उसे मकान में अपनी पत्नी, 3 बच्चों और एक भाइयों के साथ रहता था। पड़ोसियों के मुताबिक हसन नसीम ने बताया कि वह मकान छोड़कर जा रहा है, यानी वह अब कहीं और जाकर रहेगा। इसलिए उसने आसपास के दुकानदारों, धोबी और दूध वाले के सारे पैसे चुका दिए थे। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है थी कि उसे कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि हसन नसीम ने मकान छोड़ने से पहले किसी को यह नहीं बताया था कि अब वह कहाँ जाकर रहेगा। यहाँ तक कि उसने अपने करीब रिश्तेदारों और दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। इसकी वजह से पुलिस का शक अब हसन नसीम पर जाने लगा। लेकिन उसे औरत के कत्ल का राज जानने के लिए पुलिस को अब हर हाल में हसन नसीम तक पहुंचना जरूरी था। हसन नसीम का पता लगाने के लिए पुलिस ने हसन नसीम जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के लोगों के साथ पूछताछ शुरू की और पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि हसन नसीम का बड़ा भाई हसन नसीम सैफ भी कोलकाता में रहता है, लेकिन उसका मकान हसन नसीम के मकान से काफी दूरी पर है।
हसन नसीम के बड़े भाई सैफ के बारे में पता चलते ही पुलिस बिना देरी किए तुरंत उसके घर पर पहुंची। पुलिस को न सिर्फ सैफ बल्कि इत्तेफाक से उसका भाई हसन नसीम भी वहीं पर मिल गया। लेकिन अब सवाल यह था कि हसन नसीम ही वही व्यक्ति है जिसने उसे औरत का कत्ल किया था। लेकिन वह लाश किसकी थी जिसको पॉलिथीन और कार्टून बाग में भरकर ठिकाने लगाया था? अब सवाल यह था कि हसन नसीम ही वही व्यक्ति है जिसने उसे लड़की का कत्ल किया था। आगे की कहानी देखने के लिए देखें पार्ट 2। हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।